This call is now being recorded. यस आज हमने वीडियो कॉल करा था, कल भी किया था बाकी बच्चों को। तो बच्चा हम क्या पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा जो डेसिमल था वो आज हम स्टार्ट करेंगे। बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन हो पाया था हमारा, ठीक है। उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम लास्ट क्लास का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे बच्चा, हम डिवीजन पढ़ रहे थे। बच्चा क्लास म्यूट, अपना माइक म्यूट कर लेंगे, डिस्टर्बेंस होता है उससे, ओके। तो जब हम डिवीजन की बात करते हैं बच्चा, तो हमने आपको क्या बताया था, जो डिवीजन होता है वो डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। हम उसे क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और जैसे ही आपका जो डिवीजन होता है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है, तो जो आपका डिवीजन रहता है ना बच्चा, जो आपका डिवीजन रहता है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं। तो डिवीजन में हमने 3 टाइप के क्वेश्चन देखे। पहला हमने क्या देखा, गुड इवनिंग बच्चा, कि कोई होल नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा है किसी फ्रैक्शन से, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा कि कोई फ्रैक्शन जो है वो आपका क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है होल नंबर से। एंड द लास्ट वन हमने देखा कि कोई फ्रैक्शन फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है। लेकिन आपके सारे जो क्वेश्चंस थे उनका करने का एक ही तरीका था, क्या कि हम उसको, उसके जो आपका डिवीजन का वो है साइन है, उसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे, और ये जो डिवीजन के बाद जो नंबर आता है जिसे डिवाइजर कहते हैं, इसका हम कर देंगे रेसिप्रोकल, ठीक है। और रेसिप्रोकल आप सबको ही पता है क्या होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि आपका जो भी फ्रैक्शन है, जैसे यहाँ पर पी वाई क्यू हमने एक फ्रैक्शन लिया, तो इसका क्या होता है कि ये दोनों रिस्पेक्टिवली अपना अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लो ए और बी दो इंसान हैं, हमने उन्होंने क्या किया कि चलो एक्सचेंज कर लेते हैं अपना प्लेस, तो ये क्या करेगा, इसकी जगह पे आ जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा। इसी प्रोसेस को अगर हम अपॉन में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो आपका क्यू ऊपर आ जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, ठीक। इसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं। अच्छा रियली पूरी क्लास हो गई, हम अभी ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, वो भी खत्म हो गया, हमारा डेसिमल स्टार्ट हो गया। अभी तुम पूछ रहे हो कि फ्रैक्शन क्या होता है, और वो भी स्पेलिंग गलत लिखी है। यहाँ देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन देखें, अगर हम किसी होल नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं किसी भी एक फ्रैक्शन से, तो क्या होता है बच्चा, 1/2 फ्रैक्शन है, हाँ। तो क्या होता है कि हम जैसे ही इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 4/5, और मल्टीप्लाई में चेंज करना ही आता है, ठीक है। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर, तो 16/5 आंसर आ जाएगा। दूसरा वाला देखिए बच्चा, तो फ्रैक्शन जो है उससे हम किसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसे हम सॉरी डिवाइड कर रहे हैं किसी होल नंबर से। होल नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं 4, इससे डिवाइड कर रहे हैं। अब बात आई कि होल नंबर के पास तो डिनोमिनेटर होता ही नहीं है, उसके अपॉन में तो कुछ होता ही नहीं है, तो रेसिप्रोकल कैसे करेंगे। तो हमने बहुत पहले सीख लिया था कि किसी भी नंबर को पी वाई क्यू के फॉर्म में बनाया जा सकता, कैसे, डिनोमिनेटर में 1 मान के, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इस डिवाइड के साथ, हाँ वही पढ़ेंगे बच्चा, हम ये रिपीट करते हैं ना स्टार्टिंग में, लास्ट क्लास का वो कर रहे हैं। तो जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया, इसका रेसिप्रोकल हो गया, और ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 1 ये 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/5, ओके। नेक्स्ट अब देखते हैं कि फ्रैक्शन का जो डिवीजन है वो फ्रैक्शन से कैसे होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चा, यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, इस डिवाइजर का, जिस नंबर से हम डिवाइड करने आए थे, वो क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है तो कट कर देते हैं। तो ये वाला देखो, यहाँ से कट हो जाएगा, 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा। ये वाला इससे कट हो जाएगा तो 2 आएगा और 1 आएगा, ठीक। ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1, ओके। हाँ आंसर 1 आ जाएगा। 8/5 नहीं आएगा, 8/4 भी नहीं आएगा, 1 आंसर आएगा। समझ आ गया इतना सा, क्वेश्चन करें बच्चा। इसका माइक ऑन है, कोई बात नहीं बच्चे,
यहाँ तक किसी को दिक्कत है? क्वेश्चन करें हम इसका? अच्छा, ये तो हम रिपीट ही कर रहे हैं, लास्ट क्लास का पढ़ रहे हैं हम। देखो, करना क्या होता है कि जब भी डिवीजन होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम चेंज कर लेते हैं, किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। पर जैसे हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना उसे, तो जिस संख्या से, जिस नंबर से हम उसे डिवाइड कर रहे होते हैं, डिवाइजर जिसे कहते हैं, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। और फिर सीधा सीधा मल्टीप्लाई के जैसे क्या कर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलो अब मैं आगे क्वेश्चन दे रही हूँ आपको करने को, वो आप ट्राई करेंगे। एक सेकंड, अच्छा यहाँ देखो आपका सेवन बचा। मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपको कुछ भी नहीं बोलना है, वरना पता तो चल ही जाएगा मुझे कौन बोल रहा है, फिर हम आपको रिमूव कर देंगे। अगर आप कुछ भी करोगे, ऐसे विस्लिंग करोगे या कुछ भी आपका इनअप्रोप्रिएट साउंड आएगा, तो हम आपको रिमूव कर देंगे क्लास से। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आपको बताना नहीं है, पोल में करना है। तो पोल हम ऑन कर रहे हैं, आप वहां पर आंसर कर देंगे। किसी का माइक ऑन नहीं होना चाहिए बच्चा, किसी का कैमरा ऑन नहीं होना चाहिए। आप बस इस क्वेश्चन को करेंगे और मैंने पोल ऑन कर दिया है, तो पोल में आंसर देंगे। सारे बच्चों के नेम नहीं आते हैं बच्चों, आप सब आंसर नहीं कर रहे हो, 2-3 बच्चे तब भी हैं जो रह जाते हैं आंसर करने को। और बच्चा, क्लास आपको कम से कम 50 मिनट करनी पड़ेगी, तभी आपकी फुल अटेंडेंस मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अटेंडेंस लगाने के लिए बस एंट्री करो और लीव कर दो। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चों। ओके, 20 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से कर देंगे। आपको 1 मिनट और दे रही हूँ बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे। अभी भी सिर्फ 30 बच्चों ने आंसर किया है बच्चा, अभी भी 22 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। ये तो बड़ा अच्छा है। बच्चा, ये मेरा काम है ना, आपको नहीं बोलना। मैम ये रिमूव का ऑप्शन तो हमारे में भी है, तो हम भी कर सकते हैं। अपने आप को रिमूव कर सकते हो। दिखाई नहीं रहा मैम। हाँ तो बस खुद को ही रिमूव कर सकते हो तुम क्लास एंड करके, बाकी दूसरों को तो नहीं कर सकते।
बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो, फिर आपका नेम नहीं आएगा उस सीट में, अलग से आएगा फिर तुम्हारा नेम कि तुम आंसर नहीं करते। स्कूल ग्रुप पे भेज देना मैम। बच्चा म्यूट करो, क्या मैम? आप लोगों को नहीं बोलना। क्या मैम? रोशन कुछ मैम ये बोलो, पिन का क्या मतलब है? मुझे समझ पिन नहीं का आता। मतलब है इनका मतलब PIN। होता है कि जो सबको दिखे। स्क्रीन लॉक। बाद में पूछना, बाद में बताऊंगा। बच्चा जो जिसने अभी तक आंसर नहीं किया है जल्दी जल्दी आंसर करो, क्योंकि अभी भी 14-15 बच्चे बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया। मैं आधा मिनट और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करूंगी, बहुत टाइम हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन था नहीं। हाँ, क्लास की लिंक आती तो है आपके ग्रुप में, वहां जाके आप पुरानी क्लासेस देख सकते हो। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। 6 5 4 3 2 और 1। बच्चे कम से कम 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया इस क्वेश्चन का। अगर आप अगले वाले क्वेश्चन में भी नहीं करोगे तो फिर हम मार्क करेंगे और नेक्स्ट क्लास से पहले आपके ग्रुप में भेजा करेंगे। तो 42 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 30 बच्चों ने सही दिया है, बाकी ने गलत भी दिया। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या था अभी मैंने समझाया था, इसको क्या करना है, ऐसे ही लिखा रहने देना। इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। जैसे ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये 45 है, तो ये देखो ये 3 से कट सकता है ना, कितना आएगा 15, और ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 17 से कट जाएगा एक बार, ये कितने बार कट जाएगा 3 बार। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में करोगे बनाएगा और इसका गुणा इसमें कर दोगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, सी आंसर था। बच्चा अगर आप आपस में बात करोगे तो जिसका नाम आप ले रहे हो और जो ले रहा है, मैं दोनों को रिमूव कर दूंगी। बच्चे आपने पढ़ा नहीं है तो नहीं आएगा समझ में, वो बस वो था, ये समझ लो ये नया टॉपिक है। तो बच्चे हमने क्या पढ़ा था, डेसिमल पढ़ा था। हमने आपको बताया था कि डेसिमल क्या होता है, एक छोटा सा पॉइंट होता है जो 2 नंबर के बीच में रहता है। ठीक है बच्चा, अगर पिछला नहीं पढ़ा है किसी ने तो उसको छोड़ दो, हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डेसिमल का, उसको ध्यान से समझेंगे। तो आपका क्या हुआ बच्चा, ये तरह के जो नंबर होते हैं वो आपका क्या होता है, ये आपके डेसिमल कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, आपस में बात करोगे तो मैं दोनों को रिमूव कर दूंगी। यहाँ पर आपको देखोगे जब डेसिमल वाले नंबर के पार्ट होते हैं या जो डेसिमल होते हैं उनमें 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला। आप इन दोनों पार्ट को हम कहते क्या है, रीड कैसे करते हैं, उनका अलग अलग मेथड होता है। जो पहला वाला पार्ट होता है बच्चा, जैसे यहाँ पर 4.5 लिखा तो 55 लिखा, तो जो आपका पहला वाला पॉइंट होता है बच्चा, पहला वाला नंबर होता है या फिर डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला नंबर होता है, ये आपकी होल नंबर होता है। ठीक है बच्चा, हाँ बच्चा सही था। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि आपका जो नंबर है जो लेफ्ट साइड में आता है किसी भी पॉइंट के, वो आपका कैसा नंबर होता है, होल नंबर होता है। और जो राइट साइड में आता है उस नंबर को हम कहते हैं डेसिमल नंबर। रिपीट करती हूँ मैं बच्चा, कोई भी डेसिमल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, जो डेसिमल के लेफ्ट में आता है उसको होल नंबर के नाम से जाना जाता है, और जो आपके डेसिमल के बाद वाले नंबर्स होते हैं उनको डेसिमल नंबर के नाम से जाना जाता है। अब इन दोनों को पढ़ने का तरीका भी अलग है। तो इनका रीडिंग स्टाइल क्या होता है बच्चे, कि इस तरह वाली जो नंबर होता है ये होल नंबर है,
किस साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे आप नॉर्मली काउंट करते हैं, नॉर्मली बोलते हैं, कैसे, इसको 8 बोलेंगे। अगर यहाँ पर 1 8 होता तो इसको कैसे बोलते हैं, 18 बोलते हैं। 2 5 होता तो कितना बोलते हैं, 25 बोलते हैं। मैम मेरी बच्चे, ऊपर की हो स्क्रीन सकता है। गायब हो गई, क्या, ऊपर की स्क्रीन गायब हो गई मैम मेरी। बेटा स्क्रीन तो शो हो रही है, मेरे फोन में भी हो रही है। आप जरा एक बार अपना नेट चेक कर लो। हमारे में भी शो हो रही है मैम। दिख रही है मैम। ठीक है बच्चा, यहाँ तक समझ आ गया कि आपका क्या होता है, लेफ्ट वाला जो होता है होल नंबर होता है, और होल नंबर को जैसे हम रीड करते हैं ना, जैसे 625 लिखा है तो इसको इसी तरह रीड करते हैं। मेन पॉइंट होता है, जो रीडिंग स्टाइल होता है वो डेसिमल नंबर का अलग होता है। तो कैसे रीड करते हैं बच्चे, इस चीज को देखेंगे। तो यहाँ पर आप जब इस नंबर को रीड करोगे, या यहाँ पर हम देखेंगे 44 लिखा है, तो हम इसे 44 नहीं पढ़ते हैं। इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसको हम डिजिट बेसिस पे पढ़ते हैं। ये 4 है, ये 4 है, ठीक। तो कैसे पढ़ेंगे, 0.44। आप कभी भी इसको 44 नहीं कहोगे, ये गलत तरीका होता है। अब बात आती है कि अगर आपका कोई भी नंबर इस तरह लिखा है, पॉइंट के बाद लिखा है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में कोई नंबर नहीं है, तो जहां कोई नंबर नहीं होता है बच्चा, वहां हम 0 पुट कर सकते हैं। तो इस नंबर को अगर कोई नंबर इस तरह लिखा है तो उसका मतलब होता है 0.3, ठीक है। या लिखा है 0.45 तो इसका मतलब होता है 0.45। तो डेसिमल से पहले अगर कोई होल नंबर नहीं आता है तो उसकी जगह पर हम 0 लिख सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई बच्चे, ये बेसिक चीजें आपको बता भी होंगी मोस्ट ऑफ द थिंग। यस मैम। ओके बच्चे, चलो इसको रीड करेंगे सब सारे बच्चे अपने। अच्छा, ये पहले से लिखा है, ये पहले से लिखा है, ये मैं रीड करके बता देती हूँ, फिर एक नंबर मैं आपको देखो क्या होता है। अभी मैंने आपको समझाया कि जो डेसिमल है उसका लेफ्ट साइड का जो नंबर होता है उसको हम वैसे ही पढ़ते हैं जो नॉर्मल नंबर होते हैं। कैसे, 1055, ठीक है, ये आपका हो गया। ये कितना हो गया, 1055। अब फिर हम बोलेंगे पॉइंट, क्योंकि पॉइंट आ रहा है बीच में, या फिर डेसिमल नहीं बोलते, डेसिमल पूरा प्रोसेस का नाम होता है, पूरे उसका नाम है, इसको हम पॉइंट ही बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, 1054.367। ये वाले जो नंबर हैं इनको सेपरेटली पढ़ा जाता है। ये कभी भी नंबर्स की तरह नहीं होते हैं, ये डिजिट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। डिजिट की तरह इसे पढ़ा जाता है, और डिजिट तो हमेशा 0 से 9 के बीच में ही होती है, तो उसी तरह हम रीड करेंगे। चलो अब मुझे आप ये बताओ कि मैम इनमें ऐसा क्यों है मैम? ये रूल है बच्चे, ऐसा कुछ अलग नहीं है। अगर हम सारा एक सा पढ़ते तो फिर हमें अंतर पता नहीं चलता ना, वो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए किया गया। ओके, चलो ये आप मुझे बताओगे 39.44। अच्छा मैसेज में, बाकी बच्चे मैसेज कर रहे हैं, गलत बात है ना। हाँ, कितने भी लेफ्ट में हो सकते हैं, कितने में भी राइट में भी हो सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर दो इसका, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेसिकली आपको पता भी होगा कि क्या होता है, ये पूरा एक साल पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 45, फिर ये पढ़ेंगे जो कि पॉइंट है। लच, एक बात बताओ, इतना भी आलस किस काम का कि तुमने सेम नंबर उतार दिया, मैंने पढ़ने के लिए बोला था। तो शार ये क्या तरीका हुआ, यहाँ देखो, फिर इसको क्या पढ़ेंगे, 4 ठीक है, इसको 4 पढ़ेंगे पॉइंट वाले को, 4 नहीं 4, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ डेसिमल की, जो हम पहले भी बात कर चुके थे। ओके बच्चे, ओके बच्चे, मतलब तो वही है, लेकिन मैं रीडिंग के लिए कह रहा था ना बच्चा, नंबर्स रीड नहीं करे जाते हैं, लैंग्वेज रीड करी जाती है, तो उस बेसिस पे पूछ रहा था। यहाँ पे ध्यान दो बच्चे,
अब हम देखेंगे कि जो आपका ओरिजिन ऑफ डेसिमल होता है, जो हम पहले भी बता चुके हैं किस तरह होता है। आपका 2 है बच्चा, यहाँ पे ध्यान दो, आगे नहीं बोलना। ठीक, ये आपका 2 है, ये आपको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं 50 पैसे, और 50 पैसे का मतलब क्या होता है, हाफ। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/2 रुपीज। इतना तो किसी को दिक्कत नहीं है। ओके बच्चा, आई नो आप रीड कर लोगे। यहाँ देखो ये 2 हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। तो जब भी हमें किसी नंबर को डेसिमल में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल इसको, इसका जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में भाग दे देते हैं। ठीक, पर आपको याद रखना है डेसिमल का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे कि इसको प्रॉपरली, मतलब ऐसा नहीं है कि रिमाइंडर छोड़ना, आपको प्रॉपरली उसको सॉल्व करना है। 50 पैसे तो ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। तो कितना हो गया, 1 में तो जाएगा नहीं, तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं। एक चीज आपको पता होगी बच्चे कि किसी भी नंबर में हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगा सकते हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं होता, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर पॉइंट के बाद सिर्फ 0 आ रहे हैं राइट साइड में तो उसका कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब कितने बार जाएगा बच्चा, 5 टाइम्स जाएगा। ये क्रॉस हो गया, मतलब 1 हाफ रुपीज को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 0.5 लिख सकते हैं। अब ये भी रुपीज है, ये भी रुपीज है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक, जैसे अगर मैं बोलूं आपके पास 4 किलो राइस है और 5 किलो राइस है, ठीक, और 5 किलो क्या है, पल्सेस है, दाल है। ठीक है, तो हम पूछे आपके पास टोटल कितने राइस है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम दाल को भी इसमें जोड़ दोगे, नहीं ना। बेसिक कहने का मतलब है कि सेम यूनिट जब होती है, सेम चीज जब होती है, तभी ही रिपीट कर रही हूँ बच्चा, ध्यान से सुन लो। आपका क्या होता है कि जब सेम यूनिट होती है तभी ही आपकी चीजें ऐड हो सकते हैं। रुपीज में हम पैसा ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया, पैसे को पहले रुपीज में कन्वर्ट किया, फिर हमने उसको ऐड किया। 1 पाव, पाव का मतलब होता है 250 ग्राम। इसमें हंसने की क्या बात है, ये नॉर्मल है। उसमें हम जाते हैं मार्केट में तो लोग बोलते हैं पाव भर, मतलब 250 ग्राम। रिपीट में कर देती हूँ बच्चा, क्या होता है कि सबसे पहले हमें ये चीज जाननी पड़ती है कि सेम यूनिट वाले नंबर ही ऐड होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये जो था वो पैसे में था, तो हमने क्या किया, इसको रुपीज में कन्वर्ट किया। तो हमें पता है कि जो 50 पैसा होता है वो क्या होता है, हाफ रुपीज होता है। तो ये आपका कितना हो गया, हाफ रुपीज हो गया। ठीक है, अब इसको हाफ रुपीज को हमें क्या करना है, डेसिमल में बदलना है। तो जब भी हम डेसिमल में बदलते हैं बच्चे, तो उसका एक ही तरीका होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसको उससे हम न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे। तो हमने डिवाइड किया, कितना आया, 0.5, दोनों को ऐड कर दो, 2.5। बच्चा रिपीट तो कर रहे हैं, ये आप सुन नहीं रहे हो। चलो एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ मैं, सेम क्वेश्चन क्या ही रिपीट करना, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, देखो अब यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। हमें क्या, हमारे पास 1 रुपीज और मैम थोड़ी 20, बड़ी संख्या लो, छोटे में समझ नहीं बड़े, आता है। क्या मतलब है, छोटी ही संख्या होती है और बड़ी क्यों लेंगे हम। यहाँ पे देखो आपको इसको कन्वर्ट करना है। चलो 1 की जगह 11 कर लो, 11 रुपीज और 25 पैसे हैं। अब बताओ, इसको कन्वर्ट करके बताना है कि कुल कितने पैसे हैं, कुल कितने रुपीज हैं हमारे पास। इसको हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है, बताओ जल्दी से। पाव भाजी, बच्चे जल्दी इसका आंसर दो। अगर हमारे पास 11 रुपीज 25 पैसे हैं तो इसका आंसर कितना आएगा। ओके ओके ओके, जिसको नहीं पता हो कि 25 पैसे 25 पैसे कितना होता है, तो वो होता है 1/4 रुपीज।
अब जल्दी जल्दी बताएंगे। क्या नहीं समझ आ रहा बच्चा? नॉर्मल एडिशन सीख रहे हैं हम, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ क्या। अभी ये क्वेश्चन समझाऊंगी फिर समझ आ जाएगा। देखो हम बेसिकली क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कैसे करते हैं। ठीक, बस इतना ही हमें सोचना है। ये हम बस एग्जांपल रियल लाइफ के इसलिए ले रहे हैं कि आप सबको थोड़ा बहुत पता है। जैसे 11 रुपीज है, रुपीज तो है। अब हमने आपको क्या बताया कि 2 नंबर तभी ऐड होते हैं जब उनका जो यूनिट है वो सेम हो। तो ये तो रुपीज में था, ये पैसे में था, तो रुपी में पैसा हम जोड़ नहीं सकते। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको रुपीज में ही बना लेते। तो हमें पता होता है बच्चा, हमें पता होता है कि 25 पैसे का क्या मतलब होता है। 25 पैसे का मतलब होता है 1/4 रुपीज। ठीक, तो हमें क्या करना है कि आपका, कोई बात नहीं बच्चे, 1/4 रुपीज को ऐड करना है। अब ये ऐसे तो ऐड होगा नहीं क्योंकि हमें डेसिमल में चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये तो हमारा होल नंबर है, इसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 4 का डिवीजन 1 से करेंगे। तो पहली बार तो जाएगा नहीं, 0 आएगा। तो 0 के बाद अगर हमें किसी भी नंबर के साथ जीरोस इंक्रीज करनी है तो हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट आएगा तो यहाँ पर भी आएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट के बाद कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं। तो कितने बार जाएगा आप बच्चा, 2 टाइम्स जाएगा। तो कितना हो गया, 8। इसको हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बच्चा, 2। और हम कितनी भी जीरो बढ़ा सकते हैं ना, तो एक और जीरो बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, 5 टाइम्स जाएगा। ठीक, तो ये आपका कितना आ गया कि अगर हम इसे डेसिमल में लिखेंगे तो 0.25 आएगा। ये भी रुपीज हो गया और ये भी रुपीज हो गया। अब क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। बच्चा क्या नहीं समझ आया आपको? हमने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था कि आपके पास 11 रुपीज है, 25 पैसे हैं, हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पैसे, 25 पैसे का क्या मतलब होता है, 1/4 रुपीज होता है। तो इसको क्या करना है, हमें इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, 4 का डिवाइड कर दिया 1 में। ठीक है, तो जब हमने 4 का डिवाइड किया तो 0.25 आया। 0.25 इधर लिखा और ऐड कर दो तो 11.25। ओके, 2 4 की किसके साथ डिवाइड की गई है? क्या बच्चा, 4 की किसके साथ डिवाइड की है? 1 बच्चा, 1 यहाँ पर 1 लिखा है ना। 4 का डिवीजन 1 में होगा। इसका मैंने सिंबल का मतलब आपको पहले ही बता रखा है ना कि इसे डिवीजन कहते हैं। हम इसको कभी भी डिवाइड कर सकते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भूल जाओ, अभी फिलहाल ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वैसा ही है, मैं दोबारा बता दूंगी। चलो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर हम आपको देंगे क्वेश्चन। जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन मिले, PYQ के फॉर्म में मिले या कह लो भिन्न के रूप में मिले, और हमसे पूछा गया है कि इसका डेसिमल, बच्चा पहले सुन तो लो, डेसिमल फॉर्म में बदलो। तो हमें क्या करना होता है, ये जो नंबर है ना बच्चा, इससे हमें डिवाइड करना होता है इस वाले नंबर को। मतलब डिनोमिनेटर से हम क्या करते हैं, नुमरेटर को डिवाइड करते हैं। तो कितने बार जाएगा, सबसे पहले तो 5 टाइम्स जाएगा। कितना आया, 20। इसे माइनस कर दोगे कितना आएगा, 2। अब तो कोई नंबर है नहीं, हम क्या कर सकते हैं, इस पे पॉइंट लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पॉइंट के बाद हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं। तो पॉइंट आ गया, हमने एक जीरो यहाँ बढ़ा लिया। तो अब नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। अब कितने बार जाएगा, 5 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आपका कितना आया कि 22 डिवाइड बाई 4 को जब हम डेसिमल फॉर्म में बदलेंगे तो 5.5 आएगा। 100 पैसे होते हैं बच्चों, 1 रुपीज में ये होता है। हाँ, टर्मिनेटिंग नंबर है। समझ आया? रिपीट कर देते हो। मान लो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो इसका मतलब होता है कि आपको ये डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, किसको, नुमरेटर को। तो हमने डिवाइड किया, ठीक। 4 से 22 को डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा, 5 टाइम जाएगा। यहाँ पर 0 आ गया। अब इसको हमने जैसे माइनस किया 2। एक बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हम पॉइंट लगा के कितने भी जीरोस बढ़ा सकते हैं, कोई अंतर नहीं आता। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमने यहाँ पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद हमने एक जीरो बढ़ा लिया, क्योंकि यहाँ पॉइंट आया तो यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा।
ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको 0 लो, यहाँ पर डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 5.5। हाँ, करवा रहे हैं बच्चों, करवा रहे हैं। ओके, चलो समझ आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताओ सारे बच्चे, इसका आंसर दो। दे रहे हैं पोल बच्चा, पहले क्वेश्चन तो कर लो एक दो। इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा चलता है, अब किसी भी टॉपिक नया स्टार्ट होता है तो थोड़ा पेशेंस रखा करो। 5 क्यों आएगा आंसर, इसको हमें डेसिमल में बदलना है बच्चा, डेसिमल में, रेसिप्रोकल नहीं करना है इसका। जल्दी जल्दी आंसर करो इसका, तो हम जल्दी से पोल करेंगे फिर। बच्चा -5 भी क्यों आएगा? ठीक है, करेक्ट है। तो हमें जब भी डेसिमल में बदलना होता है तो जो डिनोमिनेटर में है उससे हम क्या करते हैं, नोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। ठीक, पहले तो जाएगा नहीं, तो कितने बार जाएगा, 0 टाइम। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ा लेंगे तो पॉइंट यहाँ भी आएगा। फिर कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया। हाँ, 50 मिनट बाद आपकी फुल अटेंडेंस लगेगी, तो आपको पूरी क्लास में रुकना है। तो पॉइंट 2 आपका आंसर आ गया। ओके, अच्छा अच्छा इतना समझ आ गया? पोल में क्वेश्चन करें? यस मैम। बच्चा कैमरा ऑफ करो। अशोक, कैमरा ऑन है तुम्हारा। बच्चे कैमरा ऑफ कर लो। ओके, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन हम पोल में करेंगे। क्वेश्चन है क्या, ध्यान से देखो, एक सेकेंड। एक सेकेंड वेट करो बच्चे। क्वेश्चन आपका है 13/5 को डेसिमल में चेंज करना है। कोई आंसर बोलेगा नहीं, मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ, तो आप आंसर पोल में करेंगे। कर लो पहले, जल्दी में तुम लोग आंसर गलत करते हो। और बच्चा सबको आंसर करना है, क्योंकि ये वाले जो रिकॉल के बाद वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनका ही डेटा आपका पोल में जाता है। तो अगर आपने रिकॉल वाला नहीं करा कोई बात नहीं, वो आपका रिफ्लेक्ट भी नहीं करता। लेकिन अभी जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो आपका 13/5 है या 13/5। 6 लाख है। 6 नहीं है, वो 5 है, मैं ऐसा ही कर देता हूँ। मैम अच्छा, 2.6 म्यूट करो। अच्छे, मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको आंसर पोल में देना होता है। मैम पोल में 2.6 लिखना था, गलती से बी पे हो गया। कोई बात नहीं बच्चा, आपको आंसर बोलना नहीं है। देखो कभी कभी क्या होता है, आप आंसर सही बोलते हो तो सबको पता चल जाता है, गलत बोलते हो तो जिसका सही होता है उसको भी लगता है कि अरे यार गलत तो नहीं होगा। इसलिए बोलना नहीं है, सबको अपने अपने हिसाब से करना। और आपका गलत हो गया बच्चा, तो आपको अभी मैं मैसेज ऑन करूंगी, वहां पर आप कर सकते हो आंसर। और यहाँ से इस क्वेश्चन से आपको सबको आंसर करना है, ये आपके पोल सीट में जाता है कि आपने कितने आंसर करे कितने नहीं। रिकॉल वाला क्वेश्चन हम नहीं जज करते या फिर हम उसे नहीं लेते, क्योंकि वो एक तो रिपीटेड सिलेबस का होता है और दूसरा इनिशियल में होता है, कम बच्चे आते हैं तब, तो वो नहीं लिया जाता। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपकी पोल सीट में रिफ्लेक्ट करेगा। बच्चा कैमरा ऑफ करो। तो अभी 32 बच्चों ने करा है। थर्टी 34 बच्चों ने किया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। एक मिनट और दे रही हूँ मैं बच्चा, जो 15 बच्चे हैं जो आंसर नहीं किए हैं अभी तक, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। चलो जल्दी जल्दी आंसर करो। क्या हो गया, आप लोग तो कल की सीट में 52 नेम्स थे बच्चों के, आज क्यों नहीं आंसर करो, क्या हो गया?
मन नहीं हो रहा तुम्हारा पढ़ने का? लास्ट मैंने क्लास मंडे को मजे कर। मैंने कर दिया मैम। ओके बच्चों, जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है जल्दी से आंसर कर दो, क्योंकि अभी भी 41 बच्चों का आंसर आया, बाकी बच्चों का आया नहीं है आंसर। मैं आपको आधा मिनट और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करने लग जाऊंगी, और जो जो आंसर नहीं करेंगे इस क्वेश्चन का, फिर मैं उसके नाम अलग से ग्रुप में लिख के भेजूंगी कल। इस क्वेश्चन का क्या, किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे, आपको पोल सीट में जिस जिसका नाम नहीं होगा, अटेंडेंस सीट में होगा, तो हम आपके वहां पर मैसेज करेंगे कि आपने आंसर नहीं दिया है कुछ भी। अभी भी 8 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया मेरे पास। मैं काउंट करने लग रही हूँ अभी। ओके। कभी मैंने क्रॉस लगा के और फोन साइड में रख रखा और खुद कहीं और हो। पर ऐसा नहीं करना बच्चा, बैठ के पढ़ना है, नोट भी करना है, कॉपी भी बनानी है। आप ऐसे कैसे घूम सकते हो? ये होते हैं मैम ऐसे। तुम्हें नहीं करना है ऐसे। ऐसे करोगे तो तुम्हारा नाम लिखा जाएगा कि तुम बस क्लास अटेंड करके छोड़ देते हो, पढ़ते नहीं हो। कोई भी अगर ऐसे करेगा तो उसका नाम मेंशन किया जाएगा। आपकी क्लास लगी है कि बैठ के नोट्स बनाओ और पढ़ो, इसके लिए थोड़ी ना कि बस ऑन करके चले जाओ कहीं। मैम हम नहीं करते ऐसे। ठीक है चलो, मैं काउंट कर रही हूँ 6। जिससे आंसर नहीं करा है अभी टाइम है, कर दो। 5 4 3 2 1 2 और 1। 44 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। तो मैंने मैसेज ऑन कर दिया, आप लोग आंसर दे सकते हो। मोस्ट ऑफ द बच्चों का सही भी था, तो जल्दी से मैं बता देती हूँ। पर कुछ बच्चों ने ये भी करा, बच्चा जब हम पॉइंट लगाते हैं तो हमें जीरो नहीं लगाना पड़ता, ठीक है? तो ये जीरो आ ही नहीं सकता, ठीक है? तो गलत बात है ना, फिर नाम मेंशन होगा तुम्हारा अगर तुम ऐसा करते हो। ठीक है, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, यह आपका 10 हो जाएगा। कितना बचा? 3। ठीक है, अब पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, जीरो नहीं आता बच्चे। ठीक, अब जैसे हमने ये पॉइंट लगाया तो हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं ना, तो थोड़ी ना जीरो लगाने की जरूरत है, सीधा सीधा यहाँ पर जीरो रखेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ओके, आंसर आपका ए होगा। आगे बात करते हैं बच्चा। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, सीखना जरूरी है, मिस्टेक तो होती रहती है। ओके, कल पता चलेगा ये कि सही था कि नहीं। चलिए अब हम दूसरी चीज सीखते हैं। अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि डेसिमल फॉर्म में कैसे बदलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म से कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या देखना है कि डेसिमल से कैसे कन्वर्ट करना है। मान लो ये नंबर तो है, छोटा सा नंबर ले लेते हैं। मान लिया हमने 5.5 नंबर लिया, इसे हमें क्या करना है, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले इस, कोई बात नहीं बच्चे यहाँ ध्यान दो, कोई बात नहीं, कोई नहीं, आपका क्या हुआ, सबसे पहले हम इसे 1 मानते हैं। ठीक, अब ये पॉइंट जब हम हटाते हैं ना बच्चा, पहले ध्यान से सुनो, यहाँ पे आंसर नहीं बताना। तो जितने राइट साइड में डेसिमल के नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो ये डेसिमल पॉइंट है, पॉइंट के राइट साइड में जितने नंबर होंगे उसका आपका क्या आ जाएगा, उतने जीरो नीचे आएंगे। ठीक है, एक नंबर था तो एक जीरो आया, तो आपका नंबर क्या बन गया, 55 डिवाइड बाई 10। अब आपको याद होगा, नहीं ये दोनों ही आंसर नहीं है, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है और न्यूमरेटर होता है उनमें कोई नंबर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है सेम टेबल से कट नहीं होना चाहिए। यहाँ तो कट हो रहा है, ये भी 5 से कट हो रहा है और ये भी 5 से कट हो रहा है, तो आंसर आपका क्या आएगा, 11/2। इतना समझ आया बच्चा? हाँ, ठीक है, जैसे मैं बोलूं 4.5 है, इसका आंसर बताओ मुझे, 4.5 को चेंज करके बताओ, फिर हम वो बड़ा वाला नंबर करेंगे जो ऊपर दिया गया। पहले आप मुझे 4.5 का बताएंगे। 4.5 का 11/2 क्यों आएगा? नो नो, कोई बात नहीं बच्चे,
नो, फिर तुम लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैंने कितनी बार बताया कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। एक टेबल से ये दोनों कट नहीं हो सकते। तो ऐसे आप आंसर में फंस जाओगे, क्योंकि आंसर कभी कभी दोनों दे रखते हैं, 45 डिवाइड बाई 10 भी दे रखते हैं और 9/2 भी दे रखते हैं। नहीं, 2/5 कहाँ से आ गया? देखो, सबसे नीचे हमें क्या करना है, इसको 1 मानना है। कुछ भी आंसर मत दो बच्चा, इसको 1 मानना है। पॉइंट हटाओगे, इसके बाद कितने कितने नंबर है? 1, तो 1 0 आएगा। ठीक, अब ये देखो 45 आ गया और 10 आ गया, ये दोनों ही कट हो सकते हैं ना। ये भी 5 से कट हो जाएगा, कितना आएगा? 9, और ये भी 5 से कट आ जाएगा, कितना आएगा? 2। तो 9/2 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, ध्यान दो। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या मानना है, इसके नीचे 1 मानो। आप डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पर कितने जीरो है? यहाँ पर सॉरी, कितने नंबर है? 3 नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 3 जीरोस यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं पॉइंट हटाते हैं तो उतने जीरो आपके नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया? 3275। अब ये आंसर नहीं है, हमें इसे कट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिख रहा है ये भी 5 से कट हो जाएगा और ये भी 5 से कट हो जाएगा। तो हम 5 से कट करेंगे, कितना आएगा? 6 2 5। तो ये भी कितना आएगा? 200। अभी भी ये 5 से कट हो रहा है ना, ये भी 5 से कट हो जाएगा, ये भी 5 से कट हो जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा? 125। क्या बार लगा? ये वो नहीं है बच्चा, ये बार वाले क्वेश्चन नहीं है, वो हम बाद में बताएंगे। ये आपके कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है। तो आपका ये कितना हो जाएगा बच्चा? 40। और भी कट हो सकता है, ये 5 से कट करोगे तो कितना आएगा? 25, और ये कितना आएगा? 8। और भी कट। नहीं, अब कैसे कट होगा? दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, समझ आया? तो जब तक कट करते रहते हैं हम, जब तक कुछ भी आपका कैसे ना हो जाए, आपकी कॉमन ना हो जाए। कैसे पता चलेगा? सामने तो दिख रहा है बच्चा, नंबर देखो, इस नंबर को ध्यान से देखो, पता नहीं चल रहा है ये 5 से कट हो रहा है, और ये नंबर 5 से कट होगा, ये भी तो दिख ही रहा है। तो दिखते रहते हैं बच्चे, नंबर आपके दिखेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा। ओके, चलो अब देखते हैं बच्चे कि अगर किसी के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो 10, 100 और 1000 है, ठीक, तो हम कैसे करते हैं? ठीक, यहाँ पर आपका क्या है? 305 और 100। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन से जब डेसिमल में चेंज कर रहे हैं, हाँ लास्ट नंबर 05 होता है तो वो करता है, ये भी हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में। तो अगर हम जो फ्रैक्शन होता है उससे डेसिमल में चेंज कर रहे हैं और आपके नंबर जो है वो किस में है? जीरो में, तो यहाँ आपको पूरा सॉल्व ही नहीं करना होता। अगर आपके 2 नंबर्स है, ठीक है, उसमें 2 जीरोस आ रहे हैं, तो आपका क्या हो जाता है, जो डेसिमल है वो 2 नंबर पहले आएगा। रिपीट कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो। जब हमारा क्या होता है, कोई भी नंबर दिया गया है और इसमें डिवीजन जो है वो 100 से हो रहा है, तो इसमें आपको प्रॉपर डिवाइड नहीं करना होता है। इसका आंसर बहुत ही सिंपल होता है। जितने जीरो है, कितने जीरो है? 2 जीरो है, ठीक है, तो 2 नंबर राइट से 2 नंबर बाद ही डेसिमल आएगा, तो कितना हो गया? 4.55। अगर मैं बात करूं 98888 की, हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 1000 से। अब इसका आंसर बताओ मुझे जल्दी से। ये 1000 नहीं है मैम। अरे ठीक है, 10,000। हाँ, पोल करते हैं हम, पहले ये बताओ, पहले समझ तो लो तभी तो हम पोल करेंगे, फिर गलत आंसर देते हो, कैसे पोल करते हैं? 9.8888। ठीक, अभी हमें पता चल गया ना, हम इसको काउंट करेंगे, कितने जीरो है? 4 जीरो। तो राइट साइड से 4 नंबर बाद, 1 2 3 4 नंबर बाद आपका डेसिमल आएगा। ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम इसको। आप उसे डिवाइड से भी करोगे तब भी वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज और सुन लो बच्चे, डेसिमल के बाद भले ही आपके नंबर आ रहे हैं, उसके बाद भी हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं। एंड में जीरो बढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं होता, उससे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती। ओके, तो यहाँ पर अगर हम 1.09 के बाद जीरो बढ़ा भी दें तो हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे वैल्यू भी चेंज नहीं होती।
चलो फिर अब हम पोल में क्वेश्चन कर लेते हैं एक, और आंसर बच्चा प्लीज सारे बच्चे करो, तभी मुझे पता चलेगा कितने बच्चों को समझ आ रहा है, कितने बच्चों को नहीं आ रहा है। मुझको आ रहा है मैम। अच्छा, हर चीज में बोलना नहीं होता, मैं सबसे बात कर रही हूँ, आपसे नहीं बात कर रही हूँ केवल। बच्चा कैमरा क्यों ऑन करे, ऑफ करो। वरुण की आईडी से जो बच्चा है, बच्चा कैमरा ऑफ करो। मैं इसका ऑन कर रही हूँ, आपको पता ही है क्वेश्चन में क्या करना है। आपको 7/20 जो है उसको हमें डेसिमल फॉर्म में बदलना है। मैंने पोल ऑन कर दिया है, आप आंसर दे सकते हो। सेवनटीन बाई टू को हमें डेसिमल फॉर्म में बदलना है। आंसर बोलेगा कोई नहीं, मैं रिमूव कर दूंगी। मैं फिर से बोल रही हूँ, चाहे आप गलत आंसर दो सही आंसर दो, और लेकिन पोल सबको ही करना है। पोल में आंसर सोच समझ के करेंगे, ध्यान से करेंगे। जल्दी में गलत नहीं करना। 20 बच्चों का आंसर आया है मेरे पास, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 32 बच्चों का आंसर आया है। बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर करो। मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा लास्ट पोल होगा, मतलब ये नहीं है कि अभी हम बंद कर रहे हैं, पर लास्ट पोल होगा, तो तुम लोग जल्दी से आंसर करो इसका, वरना फिर तुम्हारा पोल में नाम नहीं आएगा, तो आपका नाम बाकी इस नोट करके आएगा कि आप पोल में आंसर नहीं दे रहे हैं। बच्चा बच्चे अभी भी 10 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दो। मैं 1 मिनट और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करने लगूंगी। बच्चा आधा आधा मिनट और बचा है, जल्दी से आंसर करो, वरना मैं काउंट करूंगी अभी। ओके, अभी भी बच्चे 9 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, तो मैं काउंट कर रही हूँ। आप चाहें तो अभी आंसर दे सकते हैं। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके बच्चे, 44 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 34 का करेक्ट है, 10 बच्चों ने गलत किया। अच्छा, इसमें क्या ही था, आपको बस 20 से डिवाइड करना था। कितने को? 17। सबसे पहले तो जाएगा ही नहीं, 20 का कभी 17 में जा सकता है? नहीं, तो 0 आएगा। फिर हमारा हाँ, एक सेकेंड वेट करेंगे बच्चे। ठीक है, तो जाएगा ही नहीं, तो ये आप आंसर कैसे दे रहे हो? 9 बच्चों ने
हाँ 9 बच्चों ने ये आंसर दिया। ये कैसे दे सकते हो जब पहले तो 0 आएगा ना, क्योंकि जाएगा ही नहीं। ठीक, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर 0 बढ़ाओगे, अब कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो कितना आएगा 160, बचेगा कितना 10, फिर एक और 0 बढ़ाओगे, कितने बार जाएगा 5। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही दिया है, आंसर यही है। एक और क्वेश्चन बचा है, लेकिन पता नहीं करूँ कि नहीं। चलो कर लेता, आंसर दोगे। मैम फिर से समझा दो। बच्चा 20 कर दे, ठीक है समझा ही देते हैं, क्वेश्चन कर लेंगे। देखो करना क्या है, बचे हुए बच्चे ये वाला क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन कर दो। देखो क्या करना है, तो नहीं दिया था उसने, करना है कॉल में। नॉर्मल करना है, मैसेज में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, जिसमें बच्चा म्यूट करो। 20 का डिवाइड करना था 17 में। ठीक, तो अब एक बात बता, 20 का डिवाइड 17 में जाएगा क्या? 20 की टेबल में 17 आता है क्या? नहीं आता है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट आएगा तो यहाँ पर भी पॉइंट आएगा। ठीक है, फिर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं, अब चला जाएगा ना, 8 टाइम्स जाएगा, 160 आ गया, इसको माइनस करोगे 10 आ गया। अब हम पॉइंट के बाद तो कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं ना, एक और 0 बढ़ा लिया, यहाँ पर आ गया। ओके बच्चे, ठीक है, आप समझ आया, 5 टाइम क्या क्रॉस हो गया। यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पर हमें क्या करना था, 17 185, तो सबसे पहले तो कितने बार जाएगा ये, 2 बार, कितना आया 140, कितना बचा 45। अब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर भी पॉइंट आ जाएगा, फिर हम कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे। फिर यहाँ पे देखो कितने बार जाएगा ये, 6 बार, 420, ठीक, कितना हुआ 30, फिर हम एक और 0 बढ़ा लेंगे, अब कितने बार जाएगा 7 टाइम्स, क्या हुआ, सॉरी 3 टाइम्स, तो ये हो गया। अब कितना बचा यहाँ पर 90, ठीक, फिर हम एक और 0 बढ़ा सकते हैं, फिर कितने बार जाएगा, सॉरी 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स 20 बचा ये। ठीक, तो ये 20 बचा, अब कितने बार जाएगा यहाँ पर जाएगा अब 2 टाइम्स, 600, लंबा होगा ये। ठीक है, इसको खत्म कर लेना, थोड़ा लंबा हो जाएगा ये। 5 टाइम्स कर लो, यहाँ पर 5 टाइम्स नहीं जाएगा, ज्यादा टाइम जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे, मैंने ऐसे ही नंबर लिख दिया, वो होगा लंबा जाएगा। ओके, लंबा जाएगा वो। इसका होमवर्क मैं बता देती हूँ, जो आप 19.1 कर चुके हो, आपका जो होमवर्क है वो 20.1 20.2। ओके, आप लोग रुक जाना, जिसको कुछ पूछना है, बाकी बच्चे जा सकते हैं।